आदित्यनाथ योगी। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उपद्रवी और माफिया के उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। वो दिखाता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है। नरेंद्र मोदी का जो मॉडल था, जो मंत्र था, उसको योगी हूबहू लागू कर रहे हैं और अभी तक उसमें सफलता मिलती उनको दिखती है। अवैध बुचरखानों पर जो बंद करने का उन्होंने निर्णय किया कि अवैध बुचरखाने नहीं होंगे और सड़कों पर नमाज नहीं होगा, ये ऐसा फैसला था जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है। तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? कहते काबा उत्तर प्रदेश में। अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हमको है। बस यही भरोसा आश्वस्त करता है कि यूपी का बदलना, यूपी का तेज गति से चलना और यूपी का सुरक्षित और समृद्ध बनना तय है। क्योंकि अगर देश का सबसे बड़ा राज्य परिवर्तन की मिसाल बन रहा है, अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, अगर बीमारू राज्य का ठप्पा हटा है और प्रदेश से पलायन घटा है, तो वजह एक है, कारण एक है, एक भगवाधारी योगी। एक डेयरिंग मुख्यमंत्री बीते करीब 7 सालों में उत्तर प्रदेश का बदला रूप देश ने देखा है। ये हमारे देश में बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की एक मान्यता रही है कि भैया जो भगवाधारी होगा वो प्रशासन कैसे चलाएगा। और योगी आदित्यनाथ तो आक्रामक हिंदुत्व की बात करते हैं, वो तो आएंगे तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करेंगे। अब दंगा तो कोई हुआ नहीं, प्रशासन ठीक से चल रहा है। लेकिन अब वो है कि योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि अगर आप देख लीजिए 7 लाख करोड़ का बजट कोई कल्पना नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश का होगा। नतीजा यह है कि 2017 से पहले जो यूपी बीमारू राज्य माना जाता था, अब विकासशील राज्य बन चुका है। जहां तबाह कानून व्यवस्था थी, अब चुस्त कानून का राज है। खस्ता हाल सड़कें थीं, अब शानदार सड़कों का जाल है। अस्पताल बीमार थे, अब अपडेटेड अस्पताल हैं। दंगे और अपराध थे, अब दंगाइयों और अपराधियों पर सख्त एक्शन है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल थे, अब बेटियां सुरक्षित हैं। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने 2017 में, तो जो भाजपा को सपोर्ट भी करते थे वो भी एक तरह से अचरज में रह गए कि इनको क्या आता है, ये तो एक पुजारी हैं, पुजारी घंटी बजाने वाले पुजारी हैं, इनको क्या आता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्यकाल संभाला, 6 महीने में लोगों ने समझ लिया इनके जो डिसीजन थे वो बिल्कुल अलग थे। बड़े फैसले, कड़े फैसले, बड़ा विजन विदाउट कंफ्यूजन। योगी का शासन एक लफ्ज में कहीं तो यही है, मैं आदित्यनाथ योगी। लेकिन क्या भगवाधारी योगी ने जब पहली बार सत्ता की बागडोर संभाली थी तो ऐसी कोई उम्मीद की जा रही थी? उनको लोग कहते थे कि कोई प्रशासनिक उनका अनुभव नहीं है। वो भले ही सांसद रहे 5 बार के, लेकिन कोई भी ऐसा न वो कभी मंत्री रहे, न कोई उस तरह का कोई संगठन का उनका अनुभव रहा। ऐसे में उनकी आक्रामकता और जो मुख्यमंत्री के तौर पर एक कहें कि बेहतर निर्णय लेते हुए प्रशासन चलाना होता है, क्या उसके बीच में कुछ कर पाएंगे? ये एक आशंका थी लोगों की। इस शक और शुबह की कई वजहें थी, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियों की तरह सत्ता या सियासत की कोई पारिवारिक विरासत योगी की नहीं थी।
एक मामूली से परिवार का बेटा जो अपना पिंडदान कर सन्यासी हो गया था। 22 साल की उम्र में अपना परिवार छोड़ने वाले अजय सिंह बिष्ट ने नाथ संप्रदाय के गढ़ गोरखनाथ पीठ में महंत अवैधनाथ से शिक्षा ली और गाढ़े हिंदुत्व का गुरु मंत्र। देखिए, अजय सिंह बिष्ट एक बालक जो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुआ, एक निर्भीक बालक जो पैदा हुआ देवी देवताओं की कहानियां सुन के, जो पैदा हुआ पला बड़ा वीरांगनाओं की वीरों की कहानियां सुन के, और वही बालक फिर कोटद्वार पहुंचता है और वहां पे वो मिलता है जब अपने गुरु महंत अवैधनाथ से, तो मिलता है राम जन्मभूमि के मुद्दे पे। पहला टर्निंग पॉइंट तो किसी के लाइफ का यही होता है कि वो महंत अवैधनाथ जी के शिष्य बने वहां, और उस महंत अवैधनाथ जी का एक धर्म क्षेत्र के प्रमुख होने के साथ साथ वो वहां के वो एक राजनीतिक हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। अयोध्या मूवमेंट में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हिंदुत्व का गाढ़ा रंग, रामराज का आदर्श और हाशिए पर धकेल दी गई बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षाओं को फिर से स्थापित करने का संकल्प योगी की राजनीति का सूत्र वाक्य रहा। 1998 में महज 22 साल की उम्र में योगी पहली बार सांसद बने। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी सांसद चुने गए। 42 साल की उम्र में 5 बार गोरखपुर से सांसद बनने का रिकॉर्ड कायम किया। इसमें शक नहीं कि अपनी हिंदुत्व की धारा पर योगी टिके रहे। कथित सेकुलर राजनीति के झंडा बरदारों के तीखे हमलों और राजनीति और माफियाओं के गठजोड़ के जोखिम भरी विपरीत धारा के बीच सही वक्त की प्रतीक्षा में किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है? स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं और बेवकूफ बना करके समाजवाद के नाम पर समाज को बेवकूफ बना करके सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। मोदिया 1 वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे, हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? समाजवाद के रैपर में ढके परिवारवाद का सूरज उतरा। 2017 में यूपी के भीतर समाजवादियों की सत्ता गिरी और उदय हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। लेकिन तब भी संशय हजार थे, क्योंकि हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता रहे योगी के हाथों में बागडोर उस प्रदेश की थी जहां यह कहा जाता था कि राज्य माफियाओं के जोर से चलता था। यहां पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहां से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है। तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते नहीं अब ये यहां से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहां से बना करके वो अपना वहां पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। यूपी अगर पिछड़ेपन और गुर्बत के जाल में फंसा रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी राजनीति और माफिया की यही साठगांठ। दिया भरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? भगवाधारी योगी का विजन दरअसल मोदी के राष्ट्रीय विजन का एक्सटेंशन है।
इसमें लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जहां वैज्ञानिक और व्यवहारिक नजरिए पर आधारित है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भावनात्मक जुड़ाव है, जो जातिवादी राजनीति की काट के तौर पर अब स्थापित हो चुका है। नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपनी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, अपना जो सुशासन का मॉडल आगे बढ़ाना है, जो हिंदुत्व प्लस विकास का मॉडल आगे बढ़ाना है, उसके लिए सबसे बेहतर नेता के तौर पर नजर आते हैं। योगी अपने साहसिक फैसलों से यूपी की राजनीति को कसने में पूरी तरह कामयाब रहे। यही वजह है कि 2017 में अगर बीजेपी मोदी के चेहरे को लेकर मैदान में थी, तो 2022 में मोदी योगी के चेहरे पर दोबारा यूपी की जनता ने आंख बंद करके भरोसा किया। 2022 के चुनावों में बीजेपी को दूसरी बार 255 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 111, वहीं योगी को 41.29% वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिले। इस जीत के पीछे वजह योगी के वो डेयरिंग फैसले रहे, जिसने यूपी के भीतर बड़े परिवर्तन की लहर को बनते हुए दिखाया। और अगर देखें तो 2017 में सत्ता को संभालने के तुरंत बाद योगी ने अपनी सरकार के मन मिजाज का एहसास अपने डेयरिंग फैसलों से करा दिया था। पहला जो उन्होंने आने के बाद जो बुचर खानों पर बंद करने का, अवैध बुचर खानों पर जो बंद करने का उन्होंने निर्णय किया कि अवैध बुचर खाने नहीं होंगे और सड़कों पर नमाज नहीं होगा। ये ऐसा फैसला था जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है। 2014 के बाद से काशी के विकास को लेकर जो विजन मोदी का रहा, उस विजन को जमीन पर उतारने को लेकर 2017 में सीएम बनने के बाद योगी प्राणपण से जुटे। इसमें काशी को पुरातन और नूतन के कॉन्सेप्ट के साथ विकसित करने पर फोकस था और इसकी सबसे अहम कड़ी थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह परिस्थितियां बनी कि इस दिशा में काम आगे बढ़ा और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसमें हर तरीके से जगहों को लेना, इसको तोड़वाना, फिर एक जमीन इसमें वक्फ बोर्ड की भी थी, उसको भी खरीदा जाना, विस्तार करना, ये कठिन चुनौती तो थी। और स्वाभाविक है कि ये चुनौती बिना राज्य सरकार के इच्छा के पूरी नहीं होती। इसमें शक नहीं कि भौतिक चुनौतियां कई थीं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान ही कोविड की बड़ी चुनौती भी देश के सामने आई। लेकिन योगी की संकल्प शक्ति ने वक्त के साथ यूपी के भीतर इन चुनौतियों को भी परास्त किया और 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। ये मोदी के विजन और कन्विक्शन की तस्वीर थी, तो योगी के कमिटमेंट और कसे हुए एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा उदाहरण। इसको लेकर कहा जाता था कि वो क्या उन जो आईएएस लॉबी है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको वो ठीक कर पाएंगे। उसको उन्होंने बहुत हद तक दुरुस्त किया। अधिकारी तब तक काम नहीं कर पाता जब तक कि उस अधिकारी के कंधे पे उसके नेता का हाथ नहीं होता है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राज्य की जो मशीनरी है, राज्य कैडर के जो भी अधिकारी हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो या पीसीएस हो, उन्हें अपने मुख्यमंत्री का विश्वास चाहिए। खतरा और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। 2017 से पहले योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुत्व के एक फायर ब्रांड नेता की थी। एक ऐसा नेता जो बेलाग बोलता है, बेखौफ बोलता है। हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। हिंदुत्व की पहचान और गौरव को लेकर जिसकी आक्रामकता अचंभित कर देती है और विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका देती है। उस भगवाधारी योगी ने अपने शानदार एडमिनिस्ट्रेशन से गाढ़े हिंदुत्व की एक अलग छवि लिखी, जो मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र पर सधी रही, न एक इधर न उधर। देखिए, दोनों जगह
काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। वो ताला हमारी सरकार ने खुलवा, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो क्या सेक्युलरिज्म के जिस फिल्टर को चढ़ाकर तुष्टीकरण की सियासत की गई, क्या योगी उससे अपनी विचारधारा, अपनी सांस्कृतिक पहचान और निशान से सीधी टक्कर देते हैं? पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के तहखाने का ताला खुलने के बाद योगी ने वहां दर्शन करके सबको चौंका दिया। साधु होते हुए भी चूंकि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो ईमानदारी बरतते हैं, तो अपने इर्द गिर्द मान लीजिए आप अगर ईमानदार लोगों को, नौकरशाहों को साथ में रखते हैं और वो आपको सही सुझाव देते हैं तो आप सही काम करते हैं। पहले वो स्थिति नहीं थी। पहले के जो शासन थे, ये नहीं कहता कि उन लोगों ने भी काम किया, उन लोगों ने काम किया है, लेकिन एक मानक स्थापित नहीं किया कि ये मुख्यमंत्री का मानक होगा। अगर देखें तो योगी की छवि एक डेयरिंग एडमिनिस्ट्रेटर की बनी, तो इसके पीछे वजह एक मानक का तय किया जाना रहा और इसकी शुरुआत अपराध, माफिया और अराजकतावादियों पर कठोर कार्रवाई से हुई। यूपी में मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। गैंगस्टर एक्ट में 124 अरब 4 करोड़ 18 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जनवरी 2020 से 15 दिसंबर 2023 तक यूपी के 68 माफियाओं और उनके गैंग के सदस्यों की 3,758 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति या तो जब्त की गई है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब समाजवादी पार्टी ने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, तो योगी ने करारा जवाब दिया था। तो वहीं माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की सौगंध दी थी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी के इस प्रण के बाद क्या हुआ, ये देश और प्रदेश ने देखा। अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चला। अतीक की अवैध जमीन पर अपार्टमेंट बनाकर लोगों को बसाया गया। लुकरगंज की जमीन पर सरकार ने गरीबों के लिए 76 आवास बनाए। इसी तरह माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली डॉली बाग की जमीन पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना है। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, अपराधियों को एक जिसको कहते हैं कि या तो जेल में रहेगा या फिर वो ऊपर जाएगा। भी बयान ऐसे थे जो पहले लगता था कि शायद मुश्किल खड़ी करेंगे, लेकिन उनका एक कोर नया वोटर बना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की समृद्धि को लेकर योगी के डेयरिंग लक्ष्य आगे के हैं और इसके लिए भी एक बड़ा बजट यूपी के लिए योगी ने रखा है। 7,76,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ये बजट है। इसके साथ ही एक और साहसिक संकल्प है यूपी को 2027 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का। राजधर्म, राजकर्म और अर्थ से सत्ती योगी की सत्ता का ये वो विजन है जो एनडीए के साथी दलों को भी प्रभावित करता है। जिस अयोध्या से विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दूरी बनाए रखते थे, उस अयोध्या में मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद सीएम योगी ने दीपोत्सव का आयोजन शुरू किया और वो एक परंपरा बन गई। ये सांस्कृतिक चेतना का वो स्पर्श था जो उपेक्षित अयोध्या के लोगों को पहली बार मिला। डबल इंजन की जो सरकार है वो सरपट इसीलिए भागी है कि योगी में सक्षमता है और जो उन्होंने दिखाई है कि मोदी का जो बिग पिक्चर आइडिया है उसको छोटी छोटी जगहों पे छोटे तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और रामलला विराजमान हो चुके हैं।
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मोदी के अयोध्या प्रोजेक्ट को लेकर भी योगी लगातार मंदिर निर्माण के वक्त अयोध्या पहुंचते रहे और हर काम पर भारी नजर रखी। सीएम योगी ने अयोध्या के 65 बार से ज्यादा दौरे किए, तो वहीं काशी में योगी 115 बार गए। मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। एक राज्य की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ वास्तव में विशुद्ध योगी का ही जीवन जीते हैं। सुबह 4 बजे से दिनचर्या शुरू होती है, पूजा पाठ का दौर चलता है, गौ माता की सेवा करते हैं और फिर राजकर्म में लग जाते हैं। ये दौर लंबा चलता है और रात करीब 12 साढ़े 12 बजे सोने जाते हैं। करीब 4 घंटे की नींद और दिन भर की लोक साधना ही योगी की संकल्प शक्ति का रहस्य है। कहीं भी चले जाइए, आम जनता कहेगी यहाँ का जोगी जी को शासन दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जोगी जी को बुला लो, सब कुछ। ये जो भाव पैदा हुआ है वो तो कुछ करने से ही पैदा हुआ है। इसलिए उनकी भाषा में अभी भी वही है जो एक संघर्षशील जो है सन्यासी और संघर्षशील राजनेता का होता है, उस प्रकार की वो भाषा रखते हैं, उस प्रकार का शासन करते हैं। धार्यते धर्म, यानी जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म ही नीति है और नीति का आधार नियत है। बीते 60 सालों में भगवाधारी योगी की इसी नियत पर यूपी का भरोसा बना है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वो साहसिक फैसले जिसने यूपी का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, यूपी को शानदार गवर्नेंस के योगी मॉडल में तब्दील किया।